हे दिव्य आत्मा, ठहर जाओ। आज इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज का ये संदेश तुम्हारे मन का भ्रम नहीं, बल्कि साक्षात किशोरी जी, मेरी प्यारी श्री राधा रानी का वो संकेत है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा न जाने कितने जन्मों से तड़प रही थी। क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारी फाइल बंद कर दी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़प उन तक नहीं पहुंच रही? तो आज अभी इसी क्षण अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं वो शब्द बोलने जा रहा हूं जिसे स्वयं काल भी नहीं मिटा सकता। आज बात है राधा की सौगंध की। सोचो, जब स्वयं त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण भी, जिनकी भ्रुकुटी के इशारे से प्रलय आ सकता है, वो भी जब किसी के सामने नतमस्तक होते हैं तो वो नाम राधा है। और आज उसी महाशक्ति, उसी करुणा की सागर श्री राधा के नाम की सौगंध लेकर ब्रह्मांड तुमसे कुछ कह रहा है। तुम्हारी तकदीर की किताब, जो वर्षों से एक ही पन्ने पर अटकी हुई थी, जहां सिर्फ दुख लिखा था, जहां सिर्फ धोखा लिखा था, जहां सिर्फ इंतजार लिखा था, आज इसी वक्त वो पन्ना पलटने वाला है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी रूह के हर उस घाव को जानता हूं जो तुमने दुनिया से छिपा रखा है। पिछले कुछ वर्ष, विशेषकर पिछले 3 से 5 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन वर्ष रहे हैं। याद करो वो रातें जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे ताकि घर का कोई और सदस्य तुम्हारी सिसकियां ना सुन ले। तुमने अपनों पर भरोसा किया और बदले में तुम्हें क्या मिला? अपमान, धोखा, या फिर वो खामोश दुत्कार जो दिल को छलनी कर देती है। तुम्हारे पास योग्यता थी, हुनर था, नियत साफ थी, फिर भी जब भी तुम सफलता के करीब पहुंचे, ठीक उसी वक्त बाजी पलट गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बार बार नीचे खींच रही है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते जुड़ते हैं लेकिन उनमें वो मिठास नहीं रहती, शरीर साथ नहीं देता और मन जैसे एक युद्ध का मैदान बन चुका है। तुमने कई बार सोचा कि अब सब छोड़ दो। तुमने कई बार ईश्वर से शिकायत की कि हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा का कोई अंत नहीं? लेकिन मेरे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। सोना जब आग में तपता है तो वो नष्ट नहीं होता, वो कुंदन बनता है। तुम अब तक तप रहे थे, तुम्हारा वो कर्मा कट रहा था जो तुम्हारे और तुम्हारे सौभाग्य के बीच दीवार बनकर खड़ा था। और आज मुझे यह बताते हुए रोम रोम पुलकित हो रहा है कि वो कर्मा का हिसाब पूरा हो चुका है। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण कर्म फल दाता है। वो न्याय करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। राधा कृपा है, राधा क्षमा है। जब कोई जीव कर्मों के दलदल में फंस जाता है, जब न्याय के तराजू पर उसकी सजा निश्चित होती है, तब अगर वो राधे पुकार ले तो कृष्ण अपना न्याय का तराजू छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। आज का ये संदेश इसलिए विशेष है क्योंकि आज तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए कर्म नहीं, कृपा बीच में आ गई है। राधा की सौगंध का अर्थ जानते हो? महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने कभी वो वचन नहीं तोड़ा जो उन्होंने राधा के नाम पर लिया हो। आज सितारे, नक्षत्र और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ऐसे दुर्लभ संयोग, रेयर अलाइनमेंट में आ गई है जो सदियों में एक बार बनता है। ये वो समय है जब भाग्य, डेस्टिनी पर भक्ति, डिवोशन की जीत होती है। राधा रानी ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है, और जब वो स्वामिनी किसी की रक्षा की सौगंध ले ले तो यमराज भी उस जीव का अहित नहीं कर सकते। दुनिया के दुष्ट लोग तो बहुत छोटी चीज हैं। तो तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो, क्योंकि अगले 72 घंटों से लेकर अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे चमत्कार होने जा रहे हैं जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की थी। पहला बदलाव, आकस्मिक धन और रुका हुआ पैसा, सडन वेल्थ फ्लो।
जिस धन के लिए तुम दाने दाने को मोहताज हुए, या जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम बरसों से एड़िया रगड़ रहे थे, उसका ताला खुलने वाला है। ये पैसा मेहनत का नहीं होगा, ये पैसा भाग्य का होगा। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, कोई पुश्तैनी जायदाद का मसला हल हो जाए, या नौकरी व्यापार में अचानक ऐसे उछाल आए कि तुम संभाल ना पाओ। राधा रानी लक्ष्मी की भी स्वामिनी है। जब वो देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। दरिद्रता अब तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। दूसरा बदलाव, षड्यंत्रकारियों का नाश, विक्ट्री ओवर एनिमीज। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया, तुम्हें अब उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। राधा की सौगंध, तुम देखोगे कि कैसे कुदरत उन्हें उनके ही जाल में फंसा देगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस किनारे बैठकर तमाशा देखना है। जो लोग कल तक तुम्हारा नाम मिटाना चाहते थे, कल वही लोग तुम्हारी चौखट पर मदद मांगने आएंगे। तुम्हारा सम्मान जो खो गया था, वो ब्याज सहित वापस लौटेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, खोया हुआ प्रेम और मानसिक शांति, लव एंड पीस। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, वो अब मिठास में बदलने वाली है। अगर कोई अपना तुमसे रूठ कर दूर चला गया था, तो उसके लौटने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे मन में जो तूफान चलता रहता था, वो अब शांत हो जाएगा। तुम्हें एक ऐसी दिव्य शांति का अनुभव होगा जैसे तुम किसी सुरक्षित गोद में सो रहे हो। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी सत्य कथा सुनो। वृंदावन में एक संत हुआ करते थे। अंधे थे, देख नहीं सकते थे। लोग कहते थे, बाबा तुम देख नहीं सकते तो बांके बिहारी के दर्शन कैसे करोगे? संत हंस देते और कहते, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा बिहारी तो मुझे देख सकता है, मेरी राधा तो मुझे देख रही है। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। धक्का मुक्की में वो संत गिर गए। लोगों के पैरों तले कुचले जाने ही वाले थे। उन्होंने न कृष्ण को पुकारा न हरि को। उनके मुख से निकला, हे किशोरी, हे राधे। कहते हैं उसी क्षण भीड़ थम गई। एक नन्ही सी बालिका, जिसकी आवाज में सैकड़ों घुंघरों की खनक थी, उसने आकर उन संत का हाथ पकड़ा। उस बालिका के स्पर्श मात्र से उस संत के शरीर के सारे घाव भर गए। उस बालिका ने उन्हें भीड़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया और कहा, बाबा जब तक मेरी नजर तुम पर है, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। संत ने पूछा, लाली तू कौन है? जब तक वो कुछ और समझते, हवा में इत्र की खुशबू और कानों में राधे राधे की गूंज छोड़कर वो बालिका अंतर्ध्यान हो गई। आज वही बालिका, वही शक्ति, वही राधा तुम्हारा हाथ पकड़ने आई है। क्या तुम अपना हाथ बढ़ाओगे? तकदीर का पन्ना पलट चुका है, लेकिन उस नए पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में अपना भविष्य लिखने के लिए तुम्हें एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। यह सौगंध केवल राधा की नहीं, तुम्हारी भी होनी चाहिए। अगले 11 दिनों तक तुम्हें एक गुप्त कार्य करना है। इसे किसी को बताना नहीं है। प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती पर पैर रखने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर 11 बार बोलना है, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अपने घर में या मंदिर में एक दीपक जलाकर अपनी परेशानी को एक कागज पर लिखना और फिर अंत में लिखना, हे किशोरी जी, मैंने ये समस्या अब आपके चरणों में रख दी है। अब आप जानो और आपका काम जानी, और उस कागज को जला देना। जिस क्षण तुम ये करोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से पहाड़ जैसे बोझ हट गया है। तुम हल्का महसूस करोगे। परंतु सावधान, राधा रानी की कृपा बहुत कोमल होती है, लेकिन उनका अपमान वो सहन नहीं करती। जब ये बदलाव तुम्हारे जीवन में आए, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो अहंकार मत करना। किसी गरीब को सताना मत, किसी की आंख में आंसू मत आने देना, क्योंकि अगर अहंकार आया
तो ये पलटा हुआ पन्ना फिर से वापस भी जा सकता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये ब्रह्मांड को भेजा गया तुम्हारा स्वीकृति पत्र, एक्सेप्टेंस लेटर होगा। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना, मैं अपना नया भाग्य स्वीकार करता हूं। जितनी बार तुम यह लिखोगे उतनी ही गहराई से यह बात तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी और उतनी ही तेजी से यह सच होगी। जाओ, उठ खड़े हो अर्जुन की तरह। अब तुम्हारे रथ की डोर स्वयं योगेश्वर और उनकी शक्ति राधा के हाथ में है। अंधेरी रात बीत चुकी है। भोर की पहली किरण तुम्हारे माथे को चूमने के लिए बेताब है। वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। राधा की सौगंध, आज से, अभी से तुम जीत गए हो। संसार का नियम है कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है। हे भाग्य के मारे पथिक, क्या तुम थक कर बैठ गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है? क्या तुम्हें लगता है कि जिस ईश्वर को तुमने अपना सब कुछ मान लिया, उसने तुमसे मुख फेर लिया है? तो आज इसी क्षण अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछ लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सुनाने आया हूं जो वेदों में छिपा है, जो संतों की धड़कनों में गूंजता है और जिसे स्वयं काल भी नहीं बदल सकता। आज बात तुम्हारी नहीं है, आज बात तुम्हारे कर्मों की भी नहीं है। आज बात है राधा की सौगंध की। शास्त्र साक्षी है, जब न्याय का तराजू डगमगाने लगता है, जब भक्त की परीक्षा उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है, तब कानून काम नहीं करता, तब करुणा काम करती है, और उस करुणा का नाम है श्री राधा रानी। आज ब्रह्मांड के नक्षत्र एक ऐसी दिशा में घूम चुके हैं जिसका तुम्हें वर्षों से नहीं, शायद जन्मों से इंतजार था। तुम्हारी तकदीर की किताब जो बुक के अध्याय पर खुली रह गई थी, आज हवा का वो दिव्य झोंका आ रहा है जो उस पन्ने को पलटने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों? जरा पीछे मुड़कर देखो अपने पिछले कुछ सालों को। तुमने जिन रिश्तों को अपने खून से सींचा, उन्होंने ही तुम्हें प्यासा मारा। तुमने जहां भरोसा किया, वहां से तुम्हें केवल छल मिला। व्यापार में, नौकरी में तुम जहां भी हाथ डालते हो, वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। घर में क्लेश, शरीर में रोग और मन में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लोग तुम्हें हंसता हुआ देखते हैं, पर वो नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी चीखें दबी हैं। तुम रात को सोते नहीं, बस थक कर बेहोश होते हो, और सुबह उठते ही फिर वही संघर्ष, वही डर। आज क्या होगा? ध्यान से सुनो। कुम्हार जब मिट्टी को जोर जोर से पीटता है तो उसे दुश्मन नहीं होता, वो उसे एक सुंदर घड़े का आकार दे रहा होता है। सोना जब आग में तपता है तो वो नष्ट नहीं होता, वो कुंदन बनता है। तुम अब तक सजा नहीं काट रहे थे, तुम तैयार हो रहे थे। नियति तुम्हें उस सिंहासन के लायक बना रही थी जो अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा वनवास पूरा हो चुका है। अयोध्या में दिए जलाने का समय आ गया है। तुम सोच रहे होगे राधा की सौगंध ही क्यों? तो ये जान लो, कृष्ण जगत गुरु है, वे नियम है, वे धर्म है। कृष्ण कर्मों का हिसाब पाई पाई जोड़कर करते हैं, लेकिन राधा नियम नहीं है। राधा प्रेम है, राधा मां है। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपके और राधा जी के प्रेम में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं मुक्ति दे सकता हूं, पर राधा भक्ति दे सकती है। मैं विधि का विधान लिखता हूं, पर राधा उस विधान को अपने आंसू से धोकर मिटा सकती है। यही है वो गुप्त रहस्य। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जब वकील फाइल बंद कर देते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब जहां तर्क खत्म होता है, वहां से राधा का नाम शुरू होता है। आज उसी शक्ति ने तुम्हारी फाइल अपने हाथ में ले ली है, और जब वो स्वामिनी किसी की रक्षा की सौगंध ले ले,
तो यमराज भी अपने भैंसे की लगाम खींचकर पीछे हट जाते हैं। तो सुनो जगन्नाथपुरी की एक सत्य कथा जो साबित करती है कि ये शक्ति कैसे काम करती है। एक वृद्ध महिला थी, नाम था कर्माबाई। न वेद जानती थी न मंत्र, बस एक ही रट थी, मेरा बाल गोपाल भूखा होगा। सुबह उठती, बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ के बासी खिचड़ी बनाती और भगवान को ऐसे आवाज लगाती जैसे अपने बेटे को बुला रही हो। अरे ओ काना, आजा, खिचड़ी ठंडी हो रही है। मंदिर के पुजारी हंसते थे, कहते थे, पागल बुढ़िया, भगवान क्या तेरी झूठी खिचड़ी खाने आएंगे? वो तो 56 भोग खाते हैं। लेकिन कर्माबाई को परवाह नहीं थी। और आश्चर्य देखो, त्रिभुवन के स्वामी श्री जगन्नाथ रोज सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले उस बुढ़िया की झोपड़ी में जाते और वो सादी खिचड़ी बड़े चाव से खाते। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा आए। उन्होंने कर्माबाई को डांटा, ये क्या तरीका है? भगवान को बिना नहाए भोग लगाती हो, ये पाप है। कर्माबाई डर गई। अगले दिन उन्होंने विधि विधान से पूजा की, नहाया धोया, मंत्र पढ़े। इसमें बहुत देर हो गई। उधर मंदिर में राजा को सपना आया। भगवान रो रहे थे, आज मैं भूखा हूं। मेरी कर्माबाई आज नियमों में उलझ गई है। वो मुझे बेटा मानकर खिलाती थी, आज वो मुझे ईश्वर मानकर पूज रही है। मुझे उसका प्रेम चाहिए, उसके मंत्र नहीं। शिक्षा, आज तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम उपाय ढूंढ रहे हो, तुम मंत्र ढूंढ रहे हो। अरे पागल, वो तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रही है, समर्पण। जिस दिन तुम कर्माबाई की तरह कह दोगे, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, उसी दिन तुम्हारी खिचड़ी भी स्वीकार हो जाएगी। अब अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि मैं वो बताने जा रहा हूं जो अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारे साथ घटने वाला है। ये भविष्यवाणी नहीं, ये विधि का नया विधान है। पहला संकेत, आकस्मिक धन और कर्ज मुक्ति, द गोल्डन फ्लो। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, सक्रिय हो रही है। पैसा जो पानी की तरह बह जाता था, अब रुकने लगेगा। कोई पुराना फंसा हुआ धन, कोई कोर्ट केस या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी, अचानक उसके रास्ते खुलेंगे। ये धन तुम्हारी मेहनत का नहीं, ये गुप्त धन या दैवीय सहायता के रूप में आएगा। कर्ज का जो फंदा तुम्हारे गले में कसा था, वो अब ढीला पड़ने वाला है। तैयार रहना, क्योंकि लक्ष्मी अब चंचला नहीं, स्थिरा बनकर तुम्हारे घर पर हार रही हैं। दूसरा संकेत, मुखौटे उतरेंगे, एक्सपोजिंग द फेक। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, पर यह जरूरी है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे आसपास के कुछ लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारा कोई बहुत करीबी मित्र हो या रिश्तेदार। तुम देखोगे कि वे वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक नहीं थे। घबराना मत, राधा रानी तुम्हारे जीवन से खरपतवार, वीड्स साफ कर रही है। जो लोग तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं हैं, नियति उन्हें तुमसे दूर कर देगी। उनका जाना तुम्हारे जीवन में सुख की जगह बनाएगा। तीसरा संकेत, अंतर्ज्ञान की जागृति, अवेकनिंग ऑफ इंट्यूशन। तुम्हें अचानक पूर्वाभास, प्रेमोनिशन होने लगेगा। क्या आजकल तुम्हें 11-11, 2-22 जैसे अंक दिख रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में मंदिर, सीढ़ियां या पानी दिख रहा है? यह संकेत है कि तुम्हारी रूह का कनेक्शन सीधे हेडक्वार्टर, डिवाइन सोर्स से जुड़ गया है। अब तुम निर्णय दिमाग से नहीं, दिल से लोगे और वो निर्णय सही साबित होंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है? भाग्य बदल चुका है, बस उस पार्सल को रिसीव करना बाकी है। राधा की सौगांध को सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। इसे ध्यान से नोट कर लो। चरण 1, क्षमादान, द फॉरगिवनेस। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करो और उन सभी लोगों के चेहरों को याद करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मुश्किल है, मैं जानता हूं, पर तुम्हें कहना है, हे राधा रानी, मैं अपने सुख के लिए
इन सब को माफ करता हूं। मैं अपना कर्मा इनसे अलग करता हूं। जैसे ही तुम यह कहोगे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी छाती से एक भारी पत्थर हट गया है। चरण 2, जल का प्रयोग, वाटर मैनिफेस्टेशन। अगले 7 दिनों तक पानी पीते समय गिलास को दोनों हाथों में पकड़ो और पानी को देखते हुए 3 बार बोलो, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर उस पानी को पी जाओ। विज्ञान भी मानता है कि पानी में याददाश्त मेमोरी होती है। जब यह अभिमंत्रित जल तुम्हारे शरीर के कण कण में जाएगा तो यह तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। चरण 3, गुप्त सेवा, सीक्रेट सर्विस। किसी भी एक दिन इसी भूखे जानवर को, गाय, कुत्ता या पक्षी, कुछ खिला देना और खिलाते वक्त मन में कहना, यह सेवा मेरे इष्ट के चरणों में समर्पित है। याद रखना, यह गुप्त होना चाहिए। इसका ढिंढोरा मत पीटना। परंतु सावधान, प्रकृति जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन अगर पाताल से मिली इस शक्ति का दुरुपयोग किया, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया कि मैं ये सब कर रहा हूं, तो ये पलटा हुआ पन्ना वापस भी जा सकता है। राधा रानी भोली है पर वो मूर्ख नहीं। उनकी सौगंध तुम्हें जिताने के लिए है, तुम्हें अहंकारी बनाने के लिए नहीं। जब बरकत आने लगे तो झुक जाना। फलदार पेड़ हमेशा झुक जाते हैं। समय आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ी ने अपना घंटा बजा दिया है। तुम्हारे दुखों की रात अब इतिहास बनने वाली है। जाओ, शीशे में अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तैयार हूं। राधा की सौगंध, आज से तुम्हारी हार जीत में बदल रही है। आज से तुम्हारी निधनता ऐश्वर्य में बदल रही है। आज से तुम्हारा अकेलापन कृष्ण के साथ में बदल रहा है। क्या तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स को अपनी ऊर्जा से भर दो। सिर्फ लिखना नहीं, महसूस करते हुए लिखना, मैं अपने स्वर्णिम भविष्य का स्वागत करता हूं। याद रखना, जिस क्षण तुम यह लिखोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर मोहर लगा देगा। राधा रानी की कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों पर बनी रहे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।